सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और अब हम इस बुक के एकदम लास्ट फेज पे हैं। मैक्सिमम 3 से 4 ऑडियो और आएंगे और ये बुक पूर्णता की ओर जाएगी। लेकिन बुक पूर्णता की ओर गई, हमारा जीवन कहाँ गया? प्लीज़ कमेंट्स में जो लोग सुन रहे हैं ना, वो ये ज़रूर बताइए कि अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आया है क्या। ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ, ये 31st ऑडियो है शायद, और हमारे जीवन में कोई चेंज आया तब तो कोई मतलब है। हमने कोई एक प्रैक्टिस है जो स्टार्ट करी तब तो कोई मतलब है सुनने का, और अगर नहीं करी तो हम कब करने वाले हैं। कोई प्लान में आया है नहीं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और फिर से पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से उस परमात्मा से प्रार्थना कि हमारे भीतर की वो निष्ठा जाग जाए। किसके प्रति? हमारे उद्देश्य के प्रति। और जब वो निष्ठा सच्चे मन से जाग जाएगी ना, तो आत्मविश्वास तो अपने आप आएगा, कॉन्फिडेंस तो कूदता हुआ आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। तो पूरे यूनिवर्स से एक ही प्रार्थना है। और अगले अध्याय का, अगली टॉपिक का नाम भी यही है, अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखना। एक ही धंधे में पूर्णतः चतुर व्यक्ति अपने 7-8 बच्चों और पत्नी का पालन पोषण कर सकता है, जबकि 7-8 व्यवसायों में लगा व्यक्ति अपना निर्वाह भी नहीं कर पाता। हेडिंग इतनी सुंदर है, टैगलाइन। अब यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल है। मान लो आपको एक कुआं खोदना है, तो आपने डिसाइड किया कि आप रोज़ 2 घंटे कुआं खोदोगे। अब आपने वो ज़मीन ली, एक कुदाल उठाई, आज 2 घंटे एकदम सेंटर पे मारे, लगातार करते रहे 2 घंटे लग गए, पूरा पसीने से लथपथ, सो गए। जो भी अगले काम है रूटीन के किए, अगले दिन फिर आए, फिर से कुदाल उठाई, लेकिन जहाँ कल मारा था वहाँ नहीं मारा, आज किसी दूसरी जगह मारा। और ऐसे करते करते पूरे साल पूरी ज़मीन पे जगह जगह जो है 1-1 फीट बड़े गड्ढे खोद दिए, क्योंकि 2 घंटे कुदाल मार रहे हैं। तो क्या ये निष्ठा के साथ कर रहे हैं? कभी कुआं खुदेगा या नहीं? खुद विचार कीजिए। तो बस वही बात है, हमें पता है कि कुआं खुदेगा कब? जब हम एक ही जगह लगातार मारते रहें नॉन स्टॉप निष्ठा से, रियलिस्टिक होकर, और कॉन्टिन्यूटी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने मारा और फिर 15 दिन छोड़ दिया तो कुआं आ जाएगा, नहीं। तो अब जब यहाँ पे ये बात लागू हो रही है, कुआं खोदने के लिए भी हमें एक सेंटर पॉइंट पकड़ना है और उस सेंटर पॉइंट पे हिट करना है। और कब तक हिट करना है? जब तक कि कुएं से पानी निकल ना जाए, तब तक। और ऐसे ही जाप के साधना के समय कहते हैं कि आज ओम नमः शिवाय कर लिया, कल राम नाम कर लिया, परसों गायत्री मंत्र कर लिया, आज पता चला कि अरे लक्ष्मी जी से ज़्यादा पैसा आएगा, लक्ष्मी जी कर ली, फिर पता चला अरे गणेश जी की पूजा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो गणेश जी कर लिए। और ऐसे अपनी श्रद्धा टिकी हुई नहीं है। श्रद्धा और निष्ठा अगर जो है छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे डेविएट हो रही हैं, तो कहाँ रिजल्ट आने वाला है? आज ये वाली, अच्छा आज ये वाली लॉलीपॉप चाहिए तो आज ये वाले भगवान जी, कल वो वाली लॉलीपॉप चाहिए तो वो वाले भगवान जी। अगर हम इस क्रम में चलेंगे तो हमारे भीतर का जो आत्मज्ञान है वो कभी जाग ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सम्मान सबका, लेकिन इष्ट तो एक ही होंगे ना, आपके भीतर के सद्गुरु, जो भी आपके भीतर है, जहाँ पे भी आपका मन बसता है, एक ही जगह। ऐसा नहीं कि किसी की सुननी नहीं, सबका सम्मान करना है, लेकिन कोई एक तो मंत्र ऐसा होता है जो सांसों में बसता है, उस पर टिक के करना। अब जब हमने 15 दिन कर लिया, 40 दिन जब कर लिया, चलो 1.25 साल कर लिया, और उसके बाद रिजल्ट नहीं आए तो हम सोच रहे हैं मंत्र में प्रॉब्लम है, मंत्र बदल लो। ऐसा नहीं होता लाइफ में, और ये हम सबको कहीं ना कहीं पता है। लेकिन क्योंकि हम रिजल्ट की इच्छा के साथ कर रहे होते हैं तो मन में शंकाएं आने लगती हैं, डाउट आने लगते हैं। तो वो सर बोल रहे हैं कि जो एक बार प्रतिभा पहचान ली ना, अब भीतर घुस गए हो, इतने सारे चैप्टर पढ़ के हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी नेचुरल लर्निंग एबिलिटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अब हमने उसको जान लिया है तो उसके ऊपर से बार बार डेविएट नहीं होना। जान लिया है तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, अपना रूटीन बनाइए, अपने रियलिस्टिक छोटे छोटे लॉन्ग टर्म गोल बनाइए और उस पर चलना है। उसके बाद चलना है, मतलब चलना है। अपने उद्देश्य का निर्धारण अब हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि भैया बना ली और बिल्कुल सोच समझ के बनाई थी, अंदर डिप डिग लगा के बनाई थी, और 6 महीने साल भर काम किया और रिजल्ट नहीं आया तो सोच रहे हैं कि नहीं कुछ गलत तो नहीं बना लिया, फिर डाउट फीलिंग पे चले गए। और डाउट के ऊपर तो इतने चैप्टर है ना इस बुक में, इतने सारे पेजेस केवल डाउट के ऊपर लिखे हैं कि डाउट को अपने अंदर ना आने दें। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है। अब आगे कह रहे हैं कि उद्देश्य का निर्धारण, इस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली कि हमें अपनी प्रतिभा पहचाननी पड़ेगी। प्रतिभा के धनी हैं तो सब कुछ हो सकता है, और अगर हमें अपनी प्रतिभा ही समझ नहीं आ रही और हम लगे हुए हैं रैट रेस में और बोरो ड्रीम्स के साथ, तो कुछ हासिल नहीं होगा। उसके बाद असफलता का एक कारण अस्थिर चित्त। हाँ, सारे एग्जाम्पल यही तो समझा रहे हैं। अस्थिर चित्त का मतलब बस कुछ शॉर्टकट चाहिए लाइफ में,
और सोच रहे हैं शॉर्टकट मिलेगा तो सफलता मिलेगी, और शॉर्टकट से तो कभी सफलता मिल ही नहीं सकती। किसी एक काम पर अगर मन टिक कर लग ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि खाना खाने बैठे हैं तो भी कई बार मन नहीं टिकता। ये खा लिया, मीठा खा लिया तो नमकीन चाहिए, नमकीन खा लिया तो मीठा चाहिए, इसी के बीच में घूम रहे हैं। फिर मीठा खाया, फिर नमकीन खाया, फिर नमकीन खाया, फिर मीठा खाया। आप इमेजिन करो सिनेरियो, अपने स्टमक के साथ कितना अत्याचार किया, कितना अपने साथ कितना अनुचित व्यवहार किया। तो हंसी का ही कारण है ये, इसमें हंसी आएगी अपने ऊपर। और हमें मज़े की बात यह है कि हम वो हैं जिसे सब पता होता है कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन उसको सुधारने की जब बारी आती है ना, तब गाड़ी हमारी गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे गाड़ी को गड़बड़ाने ना दे, स्थिर हो जाए। जब एक बार सोच लिया, ठान लिया, तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे जब आप चलते जाओगे। उसके बाद अगले हेडिंग में कह रहे हैं, अगली हेडिंग पे जाने से पहले फिर से थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9,999 बार लाइट नहीं बन पाई। उसके अगले अटैम्प्ट 10,000वीं बार बनी। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप निराश नहीं हुए, आप 9,999 बार फेल हो गए। तो उन्होंने मुझे उनका जवाब, जब भी मैं ये सुनती हूँ ना स्टोरी, मेरे इतने हृदय को स्पर्श करता है। उन्होंने सिंपल जवाब दिया कि किसने कहा मैं फ़ेल हो गया, आपकी दृष्टि में मैं फ़ेल हुआ ना, मेरे को तो बस इतना पता है कि मुझे इतना पता चला कि ये तरीक़ों से लाइट नहीं बन सकती, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। और वो डेविएट नहीं हुए, फिर उनकी ऊर्जा नॉन स्टॉप चलती रही। तो यहाँ पर यही हमें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद लिख रहे हैं, 2 नावों पर सवार ना हो, हेडिंग है। और ये हेडिंग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स हैं। इसको समझने के लिए हेडिंग को बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर भी और इसको सिंप्लीफाई करें तो सफल कौन होता है, हमने ये समझ लिया अब तक कि सफल कौन है। सफल वो हैं जिनकी निगाह केवल अपने लक्ष्य की ओर है, और जो कॉन्टिन्यूटी के साथ चल रहे हैं, और जिनका निशाना चूक नहीं रहा। वो कुछ भी हो जाए, उनका वो एकटक अपने लक्ष्य पे देख रहे हैं और डेली अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, आत्मनिर्माण नॉन स्टॉप करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। अब इसके विपरीत किसी मनुष्य के पास कोई लक्ष्य ही ना हो और फिर भी अपनी शक्ति लगाए जाए, योग्यता का प्रयोग करता जाए, तो क्या होगा, उसकी शक्ति और योग्यता का बिखराव होगा इधर उधर, और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। रिजल्ट तो तब आए ना जब लक्ष्य पता हो, जब ये पता हो कि मुझे किस दिशा में एफर्ट डालने हैं, तभी तो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि 2 नावों में सवार नहीं होना, कि मन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। फिर भी अच्छा, आज मन ने ये कहा तो आज ये कर लेते हैं, नहीं कल मन ने कहा ये मत करो, आज दिमाग ये कह रहा है तो ये कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें काम कर लिया, फिर दिमाग ने कहा नहीं ये भी मत करो, दिल कह रहा है ये कर लो तो ये कर लिया। तो थोड़ा सब में कर लिया, रिजल्ट कहीं से नहीं आया, क्योंकि स्थिर नहीं है चित्त, मन शांति नहीं है। ठीक है, अगली हेडिंग, दूसरे का अनुसरण नहीं करना, और ये बात तो हम रोज ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट। हर तीसरे ऑडियो में बात आती है, प्लीज़ बोरो ड्रीम्स में मत जाइए, अपने सपने खुद सजाइए, अपने सपने खुद देखिए। और आपके दोस्त ने, आपके XYZ नोन ने किसी बिज़नेस में, किसी चीज़ में अच्छा कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसमें टॉप करेंगे और बिल्कुल एकदम वही आपका मार्ग है, वही आपकी लाइन है। जब तक आपने अपने भीतर से कनेक्ट नहीं होंगे, और अपने भीतर से कनेक्ट होने के लिए एकांत चाहिए, साधना का साथ चाहिए, आराधना का साथ चाहिए, उपासना का साथ चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें चाहिए, सत्संग चाहिए, मोटिवेशनल टॉक्स चाहिए, और आत्मनिर्माण चाहिए। अपने अंदर की बुराइयों को देखने की शक्ति चाहिए, उनको एक्सेप्ट करने की शक्ति चाहिए। और फिर जब ये सब हो जाएगा ना, तो दूसरे का अनुसरण अपने आप ही नहीं होगा। और एक गुण ग्राहक दृष्टि और चाहिए, मतलब दूसरों को देखना है, हर किसी में कोई क्वालिटी है, वो दिखनी जिस दिन शुरू हो जाए ना, कि जिसकी ओर देखा उसका गुण दिख गया। 1 घंटे की पारखी नज़र, वो होता है ना, वो निर्मा सुपर का ऐड है ना, पारखी नज़र जिस दिन इतनी पारखी हो जाए कि किसी से 10 मिनट मिले और 10 मिनट में उसकी 10 अच्छाइयाँ पता चल गई, आप समझ लो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है, हमें दिखाई नहीं देती घंटों बिताने के बाद भी। तो जब ऐसा हो जाएगा, तो फिर जब हम दूसरे की अच्छाई देखने लगेंगे, तो अपनी प्रतिभा ना पहचाने, वो तो संभव ही नहीं है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसको बहुत आराम से पहचाना जा सकता है फिर। और एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग और है यहाँ, चाणक्य की सेइंग है कि अगर जीवन में केवल अपने ही अनुभवों से सीखोगे तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो दूसरों के अनुभव से भी सीखो। तो किसी के लाइफ में कुछ हो रहा है, तो उसके अनुभव को दृष्टा भाव में देख के समझ जाओ कि क्या करने योग्य था, क्या करने योग्य नहीं था, और अपनी लाइफ में समझ जाओ कि अच्छा ये करके ये नुकसान होने की संभावना है, और वो हम ना करें फिर, तो फिर लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, ये संभव ही नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये यकीन करिए कि एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होते। आपने अपनी प्रतिभा पहचान ली और आपको पूरा विश्वास है कि ये आपकी ही नेचुरल एबिलिटी है, आपका ही नेचुरल लर्निंग स्टाइल है, आपके ही सोल कॉलिंग है। आप उस दिशा में जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, उसका रिजल्ट कब आएगा वो हमें नहीं पता।
लेकिन जब आपके एफर्ट सच्चे मन से लगेंगे तो आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में इकट्ठा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आपका सबकॉन्शियस बहुत सारे ज्ञान से भर गया, अनुभवों से भर गया, एक्सपीरियंसेस से भर गया। और जब आप अपनी उस फील्ड में टॉप पे पहुंचोगे जिसमें आप लगा रहे हो सारे एफर्ट्स, उसमें कितना समय लगेगा वो नहीं पता, लेकिन जब आप टॉप पे पहुंचोगे तो पिछले जो वर्ष आपने मेहनत करी, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो एक्सपीरियंस लिए, वो सब कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो कभी भी मत सोचिए कि आपकी मेहनत वेस्ट चली गई। इसको और सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान किसी जॉब में है और उसका जॉब हो सकता है बहुत हाईली पेड ना हो, राइट, बहुत नॉर्मल सा रेगुलर सा जॉब हो, ठीक है, लेकिन जॉब करते करते वो जॉब की तरफ लक्ष्य के साथ, एक निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है, और पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है। और जब ये सब होगा तो विनम्रता होगी, तो इस चक्कर में क्या होगा, उसका एक कार्य क्षेत्र बन जाएगा और उसके मित्र बन जाएंगे बहुत सारे, और उसके सगे संबंधी, और उसका एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा और उसके ऑरा में बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, वो निष्ठा के साथ काम कर रहा है। तो जब वो अपनी रिटायरमेंट की स्टेज पे पहुंचेगा या कभी नौकरी को 10-20 साल हो गए, तो उसके बाद अगर वो चाहे कि उसे अपना कोई छोटा काम शुरू करना है, अपना स्वतंत्र कोई बिजनेस शुरू करना है एज एन एंटरप्रेन्योर, बिलीव कीजिए उसको बहुत सहयोग मिलेगा क्योंकि वो अपनी छाप लोगों पे ऑलरेडी छोड़ चुका है। और जब उसने अपनी छाप अपने व्यवहार से, अपने अच्छे चरित्र से, अपनी निष्ठा से लोगों पे छोड़ दी, तो जब वो एंटरप्रेन्योर की शिप की तरफ बढ़ेगा और जो भी बिजनेस वो कर रहा है उसमें वो जो चारों फैक्टर्स पे हमने पहले बात करी थी कि उसमें समाज को भी कुछ मिल रहा है, उसको भी कुछ मिल रहा है, उसकी नेचुरल एबिलिटी पे भी काम हो रहा है, तो बाकी लोगों का सहयोग उसे डेफिनेटली मिलने ही वाला है। उसको अपने बिजनेस में बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, मतलब जितने लगाने पड़ते हैं उससे कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। उसके बाद ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। देखो, एम्बिशियस होना और ओवर एम्बिशियस होना, कॉन्फिडेंस होना और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये कई सारे टर्म्स हैं और इनमें थिन लाइन डिफरेंस है, ये हमें समझना है। अब मैं ऐसे सपने देखने लगूँ, सपने देखने हैं, ड्रीम होने चाहिए, लेकिन नीड और ग्रीड का अंतर समझते हुए होने चाहिए। मृग तृष्णा जिसे कहते हैं ना कि आपने आज ही मान लो एक नया मोबाइल खरीदा, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और आप बड़े खुश हो उस मोबाइल से। 1 घंटे बाद फ्रेंड का फ़ोन आया और पता चला उसने उसका एडवांस वर्जन खरीद लिया और आपकी खुशी चली गई। तो अगर इस तरह की खुशी के पीछे भागेंगे तो कभी खुशी हासिल ही नहीं होगी। आपके बच्चे का रिजल्ट आया, आप बड़े हैप्पी हो, 95% है, आप वाह झूम रहे हो, अचानक से 5 मिनट बाद फ्रेंड का फ़ोन आता है और पता चलता है उसके बच्चे के 98% है और आपकी सारी झूमता ख़त्म हो गई। तो ऐसी मृग तृष्णा की ओर नहीं भागें। अपने भीतर से सोचिए कि मेरे बच्चे ने जितनी मेहनत करी थी उतने रिजल्ट आए, मैंने ये मोबाइल खरीदा अपनी कैपेसिटी, अपने हार्ड अर्न मनी से खरीदा है, सो मुझे खुशी रहना चाहिए ना, मेरी मेहनत की कमाई उसमें लगी है और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको खरीदा है। हो सकता है मेरे दोस्त की रिक्वायरमेंट दूसरे तरीके की हो, उसको दूसरे तरीके की चीज़ चाहिए। तो कोई भी काम करें मृग तृष्णा के पीछे ना भागें। उसके बाद जब उद्देश्य निर्धारित है, सारे कदम बढ़ा लिए हैं, तो सफलता आपके दामन को टच ना करे ये संभव ही नहीं है। ये बात बार बार अपने आप को बताइए कि सफलता तो निश्चित ही मिलनी है और सूक्ष्म में तो सफल हो ही गए, बस स्थूल में दिखना बाकी है। एक मुस्कान के साथ रोज अपने आप को बताइए, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। ऑन व्हाट लेवल्स, ऑन व्हाट पैरामीटर? ऑन एवरी लेवल ऑफ माई एग्जिस्टेंस। आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग इन फिजिकल बॉडी एंड आई एम कम्प्लीटली सक्सेसफुल। ये बात अपने आप को बार बार बताइए। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर पढ़ते हैं। सभी को थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।